खबर है कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए जेवर के 14 गांव में लगभग 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस जमीन पर 3 रनवे बनेंगे। इस प्रक्रिया में गांव वालों को मुआवजा देने और जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम काफी तेजी से चल रहा है। लगभग आधा काम हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 में पहले रनवे से फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तीसरे और चौथे फेज के लिए लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस भी जारी है। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 4 फेज में जमीन खरीदने की योजना बनाई गई थी। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। दूसरे फेज के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और अब तीसरे और चौथे फेज के लिए एक साथ 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 2053 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण, गांव वालों के पुनर्वास और उचित मुआवजे के लिए SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाएगा। GBU यानी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी SIA का काम 30 अगस्त तक पूरा करेगी। खास बात यह है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव SP गोयल ने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें प्रभावित किसानों से चर्चा करके जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और मुआवजे के बारे में बताया जाता है। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि इससे कितने किसान प्रभावित होंगे, उनसे कितनी जमीन ली जाएगी, उनके पुनर्वास और मुआवजे का आकलन अंदाजा कैसे होगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यानी GBU को जिम्मेदारी दी गई है। जेवर एयरपोर्ट के पहले 2 फेज के लिए भी SIA GBU ने ही किया है। GBU को अगले 30 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। 14 गांव की जिस 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, उसमें से 1888 हेक्टेयर जमीन किसानों की है और लगभग 165 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। जिन गांव की जमीन ली जानी है उनमें नीम का शाहजहांपुर, ख्वाजापुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबास, पारोही, मुकीमपुर सिवारा, जेवर बांगर, साबौता, मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही शामिल हैं।